हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और क्या हाल चाल है आपके? बाय द वे, वीकेंड कैसा जा रहा है आपका? मेरा तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है क्योंकि बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था। और दिल्ली का वेदर तो इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी कभी धूप थी यहाँ तो कभी बरसातों की धारा वाला सीन हो गया। दिल्ली से आप लोगों को पता ही होगा, एक्चुअली दिल्ली वालों को बेचारों को सुबह क्या होता है, सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं ठंडी हवा में, ऑफिस पहुंचते पहुंचते पसीने, और घर पहुंचते पहुंचते वापस बारिश में भीग ही जाते हैं। तो कुछ नहीं पता कब बारिश आ जाए, कब धूप निकलनी शुरू हो जाए, कभी ठंडी हवाएं चलने स्टार्ट हो जाए। सो लास्ट वीडियो मैंने आपसे बोला था कि मैं अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट मेरी मॉम सो चुकी है। एक्चुअली उनको थोड़ी नींद की प्रॉब्लम रहती है, तो ज़्यादा नींद नहीं आती है उनको। तो जब भी उनको ऐसा लगता है कि उनको नींद आने वाली हो तो वो सोना प्रेफर करती हैं। और मेरी जो पेट है वो भी सोई हुई है क्योंकि दोपहर का टाइम है और आपको पता है कि सबको सब आलसी हो जाते हैं दोपहर के टाइम में, फिर चाहे हम घर पे हों या ऑफिस में हो। सो आज मेरी मॉम ने सुबह मुझसे बोला था कि राजा बेटा अपना रूम साफ कर लेना, अगर मैंने साफ किया तो रूम के साथ साथ तुम्हारी भी धुलाई पक्की है। सो आज अपना रूम साफ करना होगा, बट उससे पहले मैं दिखा दूं कि मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूँ अपनी लाइफ में। प्लीज़ जज मत करना मुझे, ठीक है? आपने जो भी देखा वो थोड़ी देर के लिए भूल जाना। एक्चुअली मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं किस चीज़ के लिए वीडियो बनाऊं, किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि संडे लिटरली घर के अंदर रहना, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? या तो आप सो सकते हो या फिर टीवी देख सकते हो। नींद मुझे आ नहीं रही थी और टीवी देखने का मेरा मन नहीं है। सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए सबसे पहले मुझे अपना रूम साफ़ करना है मम्मी के उठने से पहले, और वो भी बिना आवाज़ करे हुए, क्योंकि हम इंडियन किड्स को शुरू से ही एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब घर में कोई सो रहा हो तो आवाज़ नहीं करती, स्पेशली अगर मॉम सो रही है तो आवाज़ नहीं करनी है आप लोगों को, समझ गए? दबे पाँव घर के अंदर चलना, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले ना मुझे ये अपनी ड्रॉर साफ़ करनी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे जो सामान है वो साफ़ नहीं हुआ है और पता नहीं कहाँ कहाँ पे मैं रखता रहता हूँ सामान को। एक्चुअली अपना काम ना खुद ही करना चाहिए, अपने तरीके से अपनी चीज़ों को रखना चाहिए। और लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज रहना और ऐसे लोगों को एडवाइस करना, क्योंकि बहुत इजी होता है। ये वॉच मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी, मोटू ने। मुंबई में रहती है मेरी फ्रेंड एक, मतलब फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड से भी ज़्यादा है, फैमिली की तरह ही है। इट्स अप टू यू कि आप अपने रिश्तों को किस तरह से संभाल के रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी से मांग नहीं सकते, वो खुद मिल जाती हैं, फिर चाहे वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, केयर हो, अपनापन हो, या फिर कुछ रिश्ते हों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर ब्लड रिलेशन भी काम नहीं आते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें इतने अच्छे से समझने लगते हैं, इतना अच्छा हमारी लाइफ में अपनी एक जगह बना लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद यही वो इंसान है जो हमको समझ सकता है। सेम मेरा भी वही हाल है। मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं लाइफ के अंदर, लाइक 2-4 फ्रेंड ही होंगे, ज़्यादा नहीं हैं, बट जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज़ हैं, मुझे पसंद हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे हर एक टाइम में मेरे साथ खड़े होते हैं। सॉरी, आवाज़ आ रही होगी खट 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 की, जस्ट अ सेकेंड। ये एक्चुअली मेरी मॉम की, नॉट मॉम की, मेरी सिस्टर की वैनिटी है। अभी वो कनाडा में है, शादी के बाद में वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। जीजू मेरे ऑलरेडी वहीं पे रहते थे पहले से। कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है, बट रिश्ते दिल में मजबूत होने चाहिए। अगर आप आई ड्रॉप्स, स्पेक्स भी लगा हुआ है मुझे, कितनी प्यारी आँखें ना, फिर भी स्पेक्स लग गया। यू नो वॉट, रिश्ते जो होते हैं ना, इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाते हैं, और वही रिश्ते इंसान को इतना कमज़ोर भी बना देते हैं कि शायद वो कभी दोबारा भरोसा ही नहीं कर पाता रिश्तों के ऊपर। अगर आप पर कोई भरोसा
दिखा रहा है या आपको भरोसे के काबिल समझता है, तो आप किसी चीज़ से उसकी हेल्प करो या ना करो, बट इमोशनली उसको ज़रूर सपोर्ट करो, क्योंकि आपका वो सपोर्ट शायद उसको हर एक सिचुएशन से लड़ने में हेल्प कर दे, आगे बढ़ने में हेल्प कर दे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार ठीक है, मैं फ़ायदा उठा लूँगा उस चीज़ का, या फिर अगर वो सामने वाला मेरे लिए कर रहा है तो मुझे करने की क्या नीड है, छोड़ो, हो जाएगा, ठीक है, लाइटली अगर आप लेते हैं, तो शायद उस इंसान को आज नुकसान होगा आपकी वजह से, बट मेरी जान, आप ज़िंदगी भर वो नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को खो देंगे अपनी लाइफ से जो शायद ही आपको दोबारा कभी मिलेगा, या उसके जैसा कोई मिलेगा दोबारा। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आप पर कोई ट्रस्ट करता है तो आप उसके ट्रस्ट को ब्रेक ना करें। फ्रेंडशिप हो, रिश्ते हों, या फिर कुछ भी हो, हमेशा इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं, या आप उस इंसान को क्या दे रहे हैं। हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं लाइफ के अंदर, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, या फिर किसी ने आपको परेशान कर दिया या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, तो लाइक मैं आप किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। अरे, दिल तोड़ा उसने, वो उसकी चॉइस थी, आपने भरोसा करा, वो आपकी चॉइस है। तो आपका उसके दिल तोड़ने पर ज़्यादा एतबार है, लेकिन अपने भरोसे करने का जो आपका एक अच्छाई है, उसको आप छोड़ना चाहते हैं। क्यों? ज़रा सोच के देखिए इस चीज़ को 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरी कमर दुखने लग गई है काम करते करते। अब पता है क्या है, मैं अपने मॉम के साथ दिल्ली में रहता हूँ। घर में हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। मैं जॉब करता हूँ, बट मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि जॉब से जैसी जल्दी मैं फ्री होता हूँ, मुझे अपने घर पहुँचना है, अपनी मॉम के पास आना है। इट साउंड्स लाइक ममाज बॉय, बट यू नो व्हाट, कि मैं शायद पूरे दिन घर से बाहर रहूँ, या बीच में कहीं घूमने चला जाऊँ, या कुछ भी कर लूँ, लेकिन वो हमेशा घर में रहती हैं, मेरा वेट करती रहती हैं, मुझसे 10 बार फ़ोन करके पूछती हैं कि तुम्हें क्या खाना है आज शाम को, क्या बना लूँ मैं। बट मेरा हमेशा पहले होता था कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, बट अब मुझे ये रहता है कि नहीं, जो आपका मन करे वो बनाओ, वही खाएंगे। ज़्यादा डिमांडिंग होना भी लाइफ में ठीक नहीं होता है। मेरी मॉम की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, बट अब वो बेटर है, क्योंकि हमने उनको मोटिवेट करा कि वो एक्सरसाइज करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले अपनी हेल्थ है, उसके बाद में कोई और चीज़ होती है। तो वो काफ़ी अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हैं, वॉक पर भी जाती हैं, और हेल्दी खाना ही प्रेफर करती हैं। हाँ, आप ना कहीं पर भी चले जाओ, किसी को भी अपना क्लोज समझ लो, अगर लाइफ में आपका कोई साथ दे सकता है ना, तो वो आपकी माँ। पूरे दिन वेट करना, जब मैं आता हूँ नीचे, को बालकनी में ही खड़ी हुई मिलती है मुझको। कभी वो मेरा फ़ोन ना उठाएं दिन में, या फिर मेरी बात ना हो, तो मुझे ऐसा हो जाता है मुझे फटाफट घर भागना है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब आप 2 ही लोग घर में हों और कुछ भी अननेसेसरी थॉट आपके माइंड में आने लग जाते हैं, कहाँ पर हैं, मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं किया, क्या कर रही होंगी, ठीक तो हैं, तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ओके, लाइफ है, हमें ऐसे ही चलना होता है। बट हमेशा जो भी हमारे पास है उसकी हमें वैल्यू ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा है, कम है, ये मैटर नहीं करता है, क्या है आपके पास में, वो मैटर करता है, क्योंकि वही आपको सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है। आज मेरे रूम को लेकर के उन्होंने सुबह सुबह मेरे को बोल दिया इस चीज़ के लिए, और होता भी है यार, उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी कि वो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखे। मेरा भी बनता है कि मैं एटलीस्ट अपने चीज़ों को कंप्लीट करूं, अपना काम टाइम पर करूं, फिनिश करूं, और वो मुझे लाइफ में प्राइवेसी बहुत देती हैं। वो कभी मेरी अलमीरा ओपन नहीं करती, कभी मेरा फ़ोन नहीं देखती हैं, उनको ये लगता है कि सबकी अपनी एक लाइफ है।
सो उन्होंने कहा मुझसे कि अपना रूम साफ़ कर लेना, कभी मैं साफ़ करूँगी तो तुम्हारी चीज़ें कहाँ रख दूँगी, फिर तुम पूछोगे मुझसे। सो बेटर तुम अपने आप ही रूम साफ़ कर देना। ये उनका कहने का मोटिव था। एक संडे का ही दिन मिलता है जब हम दोनों बैठ कर के सुबह सुबह पहले तो हम लोग या तो मैगी खाते हैं या फिर छोले भटूरे। अब दिल्ली से यहाँ छोले भटूरे ना खाएं तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा उनको भी सुबह के नाश्ते से आराम मिल जाता है और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप लोग वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुछ भी, अगर आपको शेयर करना हो या फिर कुछ पूछना हो मेरी लाइफ के बारे में, मेरे बारे में, क्योंकि अभी अभी जस्ट आप लोगों से इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया है मैंने, और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। आपका और हमारे साथ कहाँ तक जाता है, कहाँ तक का होता है। मैं एक हेल्थ सेक्टर में काम करता हूँ, तो लोगों को मुझे लोगों को समझना, उनकी हेल्प करना और उनकी प्रॉब्लम को दूर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुद को रिलीफ मिलता है एक्चुअली। आप लाइफ में ना कभी किसी की हेल्प करके देखिए, किसी ज़रूरतमंद की, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में इसको नीड है या फिर ये पैसों के लिए कर रहा है, बट कभी किसी को इमोशनली सपोर्ट करके देखना, हेल्प करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आपको उस इंसान को तो स्ट्रॉन्ग फील होगा ही, बट आपको अंदर से अपने लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा कि फाइनली आप ऐसे भी हैं, आपको एक नया फेस अपना देखने को मिलेगा, एक नई स्ट्रेंथ आपको फील होगी अपने अंदर। थक गया। What's in my gym bag? इसके अंदर तो कुछ खास नहीं है, इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं। पता है पहले मैं लॉकडाउन था उस टाइम पे, लॉकडाउन के बाद में ही मेरे ख्याल से, नहीं बाद में, शायद लॉकडाउन के टाइम पर ही टिकटॉक बंद हुआ था। पहले मैं टिकटॉक भी यूज़ करता था। अभी एक ही माइंड नेम दिमाग में आता है टिकटॉक के नाम से, जिसने टिकटॉक को ही उड़ा दिया था। तो उस टाइम पे टिकटॉक पर मेरे 80K समथिंग सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स थे। मेरी सिस्टर मुझे हमेशा बोलती रहती थी कि तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। अपने इन सभी सब्सक्राइबर को बोलो कि वो तुम्हारा इंस्टा ज्वाइन करें, यूट्यूब ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग तुम्हें जानना स्टार्ट करते हैं। बहुत मुश्किल होता है लोगों को अपनी बात समझाना या उनको कन्विंस करना, और तुम्हें ऊपर वाले ने वो चीज़ दी है तो तुम उसको यूटिलाइज़ करो। बट मैंने सुना नहीं उसकी बात को, और वो बेचारी इस बात को बोलते बोलते कनाडा तक चली गई और मैं यहीं पर हूँ दिल्ली में। ऑल्दो आई लव माई कंट्री, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट उसने सही कहा था कि अगर कुछ चीज़ मिल रही है तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहिए, इससे पहले कि वो आपसे दूर हो जाए। और उस टाइम पे कुछ अमाउंट भी था मेरा टिकटॉक के ऊपर जो मुझे गिफ्ट्स के थ्रू मिला था, मैं वो भी क्रेडिट नहीं कर पाया, टिकटॉक बंद हो गया। बट कनाडा में मेरी सिस्टर रहती है, तो वो अभी भी मेरे अकाउंट को कभी कभार हैंडल कर लेती है, बट मैंने ही उसको मना किया, क्योंकि मेरे यूज़ करने में जो मेरी फैमिली थी टिकटॉक पर, तो वो ऑब्वियस ही बात है मुझे ही देखना पसंद करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ से इमोशंस जुड़े होते हैं, तो वो लोग मुझे फॉलो करते थे। अब उनको अगर एक वीडियो मिलती है फिर उसके बाद में 2-4 महीने तक कुछ नहीं मिलता, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने बोला कि आप रहने ही दो, मैं यूट्यूब पर ही दोबारा से स्टार्ट कर लूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। सबसे बुरी चीज़ ना लाइफ में अकेलापन होता है, सबसे बुरी चीज़।
बट कोई नहीं, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर एक चीज़ टाइम के अकॉर्डिंगली मिलती है। कल मंडे है, फिर से काम पे निकलना है, बट आज ही रूम प्रॉपरली मेरे को साफ करना है, नहीं तो बैंड बज जाएगी मेरी। नहीं, बैंड तो नहीं बजेगी, बट फालतू में मम्मी को टेंशन होगी। आप लोगों के माइंड में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सिर्फ अपनी मम्मी के बारे में ही क्यों बोल रहा है, बाकी चीज़ों के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है, अपने और फैमिली मेम्बर्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है। सो आप लोग लिटरली अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धीरे धीरे आपको सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आप लोगों से सब चीज़ें शेयर की जाएंगी, आप लोगों से भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही बोलने वाला हूँ, आप लोग भी मुझे बताने वाले हैं अपनी लाइफ के बारे में। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ क्वालिटी में, नॉट क्वांटिटी में। लाइफ में थोड़े लोग रखो, बट ऐसे रखो जो आपको गलत होने पर चार बात भी सुनाए और सही होने पर आपको अप्रिशिएट भी करे। आपकी किसी जीत से पहले उनको पता होना चाहिए कि आप जीत चुके हैं। इस तरह के लोग होने चाहिए। मेरी लाइफ में भी है। सबसे पहले तो मेरी फैमिली ही है, उसके बाद में कुछ दोस्त हैं जो फैमिली की तरह ही हैं, जिनको मैं दोस्त नहीं भाई मानता हूँ। और मुझे थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। मुझे पता भी होता है कि कौन मेरा यूज़ कर रहा है, बट मुझे क्या होता है कि लोगों की हद देखने में ज़्यादा मज़ा आता है कि हमें देखना है कि आप कितने गिरोगे। वो चीज़ सबसे बढ़िया होती है। और सामने वाले को लगता है कि हमें कुछ भी नहीं पता होता, बट डीप डाउन हमें कहीं ना कहीं हर एक बात का पता होता है, हर एक चीज़ का पता होता है। सो ऑलमोस्ट मेरे कपड़े तय हो चुके हैं, अब इनको जमाने वाला हूँ मैं। टाइम क्या हो गया, बाप रे, 2:30 बज चुका है, दोपहर की 2:30। ओके, और बताइए। चलो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। काफ़ी आप लोगों को बोर कर दिया आज मैंने, कुछ इंटरेस्टिंग से एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीकेंड जाऊँगा अपनी मामा के यहाँ पर, उनका घर बन रहा है वहाँ पे, तो काफ़ी टाइम से उन्होंने बुला रहे थे मुझे और मैं जा नहीं पाया। तो नेक्स्ट वीकेंड आपको मैं मिलूँगा गाज़ियाबाद में, ठीक है। मेरे मामा वहीं पर रहते हैं गाज़ियाबाद में, तो तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने आप को संभाल के रखिए, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, और अपने जो भी आपके लव वंस हैं उनको संभाल कर रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली वालों सिर्फ अपने आप को संभाल के रखो आप, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब चल रहा है और तबीयत लोगों की ख़राब होने वाली है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।